हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोशन। तो आप सभी का तहे दिल से वापस एक बार स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे ट्रेड टॉक विद रोशन में। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको लास्ट तक देखना, क्योंकि आज हम बात करेंगे जो ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारा कैपिटल जो बचाता है, बचाने में हेल्प करता है, हमारा लॉस कम करने में जो हेल्प करता है, हमारा सबसे प्यारा दोस्त स्टॉप लॉस के बारे में। भले ही हमारा टारगेट पहले हिट हो या ना हो, बट ये स्टॉप लॉस हमेशा हिट हो जाता है। तो इसको लगाने का सही तरीका और क्या होता है स्टॉप लॉस, इसके बारे में आज हम जानेंगे। क्योंकि बहुत से जो अभी ट्रेडिंग चालू की है और बहुत से जो बिगिनर है, उनको मार्केट का हर एक डायरेक्शन पता होता है, उनको उनका टारगेट पता होता है, सब एकदम राइट ट्रेंड बिंड सब उनको पता होता है, एकदम राइट देखते हो, मतलब बोलते हैं ना डायरेक्शन एकदम राइट चॉइस करते हैं, हर एक चीज उनकी करेक्ट होती है, बट उनको स्टॉप लॉस नहीं पता होता। इसकी वजह से वो गलत स्टॉप लॉस लगाते हैं और बार बार स्टॉप लॉस उनका हिट हो जाता है, तो उसकी वजह से वो कैपिटल पूरा नील कर देते और ओवर ट्रेडिंग भी कर लेते। तो सही तरीका क्या होता है स्टॉप लॉस लगाने का और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया जाता है, उसके बारे में हर एक डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो लास्ट तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक से कि क्या है स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस को लगाने का सही तरीका क्या होता है, कैसे लगाया जाता है स्टॉप लॉस, तो वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो उसके नाम में जैसे कि ये स्टॉप लॉस, जो कि लॉस को स्टॉप करने में मदद करता है, मतलब जो हमारा लॉस हो रहा है, हमने अगर एक गलत डायरेक्शन पकड़ ली और गलत ट्रेड हमारा हो गया, तो उसमें कम से कम लॉस हो, इसके लिए हम यूज करते हैं स्टॉप लॉस को। तो स्टॉप लॉस होता क्या है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपने किसी भी कंपनी का अगर शेयर 100 रुपए के भाव पे खरीदा है और वो शेयर अगर 120 130 चला गया, तो अच्छी बात है, आपके ऊपर चला गया, मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपने जो सोचा था उस डायरेक्शन में जा रहा है। बट वही शेयर अगर आपने सोचे हुए डायरेक्शन पे नहीं जाता है, अगर 100 का 90 पे आ गया, 90 का 80 पे आ गया, 80 का 70 पे चला गया, तो क्या करोगे आप? उसको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है, उसके ऊपर मतलब कुछ तो लिमिट होना चाहिए। जैसे मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के मतलब तरीके से ही चलना। अगर आपको 30 रुपए इसके ऊपर मुनाफा हो रहा है, तो मार्केट को 10 रुपए देने की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो इसके बोला जाता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। मतलब जैसे हर एक बिजनेस में होता है, हर एक मतलब हर एक फील्ड में होता है कि आपको रिस्क तो थोड़ा भी लेना ही पड़ेगा, कि ऐसा कुछ भी कोई भी बिजनेस नहीं जहाँ पे आपका रिस्क नहीं लगता है। तो वैसा ही है स्टॉप लॉस, मतलब एक रिस्क होती है हमारी कि इस शेयर पे, इस किसी इंडिविजुअल शेयर या किसी भी चीज पे मैं इतना रिस्क दे सकता हूँ, तो उसके लिए हम स्टॉप लॉस लगा दे कि नहीं, अगर एक आध मूवमेंट अगर स्पाइक आ गई, अगर मार्केट में कोई न्यूज आ गई, ग्लोबल में कुछ क्रैश हो गया, तो डायरेक्टली नीचे सडनली नीचे ना गिरे, इसके लिए हम एक स्टॉप लॉस, एक स्टॉप लगाते, उसको बोला जाता है स्टॉप लॉस। मतलब 100 का अगर शेयर 120 हो रहा है, तो अगर वो 90 पे आ गया, तो मैं वहां से छोड़ के चला जाऊंगा, मैं इस शेयर में 10 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, इसको बोला जाता है स्टॉप लॉस। तो यही स्टॉप लॉस है, मैं आपको स्क्रीन में बताऊंगा पूरे डिटेल में। तो अभी आते हैं सेकेंड टॉपिक पे कि स्टॉप लॉस लगाया कैसे जाता है, उसको लगाने का सही तरीका क्या है, उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे बताऊंगा, ऐसे बताने से नहीं पता चलेगा। तो देखते हैं स्क्रीन पे, ये हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो इस बैंक निफ्टी के चार्ट में अभी हम देखते हैं कि सही तरीका क्या होता है स्टॉप लॉस लगाने का, कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ सब अलग अलग तरीके होते हैं स्टॉप लॉस लगाने के। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, अगर आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए कोई स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो, तो वहां पे आप अलग तरीके से स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और अगर आप स्कैल्पर हो या ऑप्शन ट्रेडिंग में इंट्राडे करते हो, तो वहां पे आप अलग तरीके से स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो अलग अलग तरीके। तो फर्स्ट ऑफ हम देखेंगे अभी कि अगर आप स्टॉक में या इक्विटी ट्रेडिंग करते हो, तो वहां पे कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो। तो यहाँ पे अभी मैं कोटक महिंद्रा का चार्ट लेता हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक का। तो ये कोटक महिंद्रा का चार्ट है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे स्टॉप लॉस कैसे लगाता है। अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हो या कोई भी स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है या 1 डे या शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी होल्ड करता है, तो वहां पे स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हो मार्केट एक ट्रेंड के साथ ऊपर गया है, एक प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ ऊपर गया है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका होता है स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस लगाए। स्विंग क्या होता है, तो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वीडियो में ये सब बताया कि स्विंग कैसे निकाला जाता है। तो एक बार वापस बता दो, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लेना, उसकी लिंक मैं हमारे बायो में डाल दूंगा इस वीडियो के। तो स्विंग मतलब क्या है, मतलब अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रहा है और वहां से थोड़ा सा नीचे आ गया, मतलब ये देखो यहाँ पे एक अप ट्रेंड हुआ, वापस यहाँ पे एक नीचे आ गया, तो मार्केट ने एक स्विंग बनाया यहाँ पे और वापस कंटिन्यू ट्रेंड में चला गया। मतलब जहां से मार्केट नीचे आता है, रिटेस्ट करता है मार्केट, तो वहां से अगर वापस उसके जो कंटिन्यू ट्रेंड है उसमें चला जाता है, तो वहां पे एक स्विंग तैयार होता है। तो वहां पे स्विंग, ये देखो इसको स्विंग बोला जाता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ से ऊपर, वहां से वापस नीचे, तो एक स्विंग हुआ।
वापस एक बार ऊपर, वापस यहाँ पे नीचे, तो ये दूसरा स्विंग का मतलब हायर हाई हायर लो, ये सब आपको उस वीडियो में भी पता चलेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, तो जाके जरूर देख लेना। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी शेयर बाय करते हो, तो कभी भी स्विंग के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाना, और आपको अगर न्यू एंट्री करना है, अगर एंट्री कर रहे हो या मार्केट में कोई स्टॉक बाय कर रहे हो तो उसके स्विंग का इंतजार करना। अगर अप ट्रेंड में जा रहा है तो रेड कैंडल का इंतजार करना, और डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो ग्रीन कैंडल का इंतजार करना अगर आप सेलर हो तो। अगर बायर हो तो आपको अप ट्रेंड ही जरूरी है, क्योंकि आप शॉर्ट करके बैठे हो। अगर सेलर हो तो आपको डाउन ट्रेंड की जरूरत होगी। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा हो, अगर आप बायर हो तो यहाँ पे आपको फर्स्ट स्विंग मिला है, यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यू ट्रेंड कर रहा है, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका क्या होता है। या आप स्विंग, तो यहाँ पे आपको पता चला स्विंग क्या होता है। जैसे मार्केट अगर अप ट्रेंड में एक नीचे की स्पाइक मारी, वापिस ऊपर चला गया, तो ये हो गया आपका एक स्विंग। तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाओ, तो इसका सही तरीका क्या है। तो अगर आप ऑप्शन, मतलब अगर आप बाइंग कर रहे हो, स्टॉक हो जाए, इक्विटी, कोई भी, अगर आप बायर हो, सेलर की बात नहीं चालू है यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ खाली बायर का, कि बायर अगर आप हो तो कभी भी आपको ध्यान रखना है कि जब तक ये वाली मतलब स्विंग की जो कैंडल है, रिटेज जो कैंडल है, ये आपको जैसे यहाँ पे दिख रही होगी, ये जो रेड कैंडल है वो होगी स्विंग की कैंडल। तो इस स्विंग कैंडल का जब तक उसके अगली कैंडल हाई ब्रेक नहीं करती, मतलब ये ग्रीन कैंडल जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं करती, तब तक आप नई एंट्री नहीं करोगे, मतलब यहाँ पे आप बाइंग नहीं करोगे। और अगर एक बार ये कैंडल ने, ग्रीन वाले कैंडल ने ये स्विंग कैंडल का हाई निकाला, मतलब हाई को ब्रेक करने के बाद ऊपर चली गई, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा यही जो रेड कैंडल है उसका लो। तो अगर आप बायर हो तो बायर लोग को मैं बताता हूँ कि अगर आप एंट्री कर रहे हो इस ग्रीन कैंडल पे, तो आपको स्टॉप लॉस लगना है ये स्विंग वाले कैंडल का, क्योंकि यहाँ पे कैसे रिस्क कम होता है। तो यहाँ पे आप, मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पे आपने एंट्री कर ली 1740 रुपए पे, कोटक महिंद्रा बैंक का ये है, तो यहाँ पे इससे आप देख सकते हो नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा खाली 1712 का, मतलब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हुआ समथिंग 33-30 रुपए के आसपास। बट यहाँ से आपको बड़ा टारगेट मिल सकता है, जो कि 1851, मतलब लगभग 100 पॉइंट का आपका टारगेट हो सकता है। इसको कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। यहाँ पे सही तरीके से स्टॉप लॉस लगाया जाता है। तो आप अगर स्विंग ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ बाय कर रहे हो, होल्ड करने के लिए, तो आप स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, स्विंग के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। यहाँ पे कम से कम रिस्क होती है और आपको रिवॉर्ड बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, या अप ट्रेंड हुआ कंटिन्यू, ये यहाँ पे फर्स्ट रेड कैंडल, तो यहाँ पे भी एक ट्रेड कर सकते थे, मतलब आपको यहाँ पे भी नया कुछ एंट्री करने के लिए मिल सकता था, आपको ये स्टॉक बाय करने के लिए मिल सकता था, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग आया है, यहाँ पे एक रिटेज कैंडल आई है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे से बाय करके यहाँ पे से स्टॉप लॉस लगा देना था। तो यहाँ पे कितना पॉइंट का होता था, 1600, मतलब 1700 के आसपास पकड़ लो आप। 1700 के ऊपर आपने बाय किया, आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 50 पॉइंट का, बट यहाँ पे टारगेट आपको मिला, देख सकते हो आप 1757, मतलब यहाँ पे भी लगभग 1:1 का आपको रेशियो मिला था। तो इस स्विंग के तरीके से अगर आप ट्रेड करोगे, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करोगे, तो आपका स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होगा, ना स्टॉप लॉस के आसपास आएगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ ये जो फर्स्ट स्विंग है, यहाँ के आसपास भी नहीं आया मार्केट, यहाँ पे भी आसपास भी नहीं आया मार्केट, उसके बाद यहाँ पे भी आसपास नहीं आया मार्केट। बट इतना याद रखना, अगर आप ऑप्शन या कोई भी चीज बाय कर रहे हो, अगर आप बायर हो, तो वेट करना जब तक ये स्विंग कैंडल का हाई ब्रेक ना हो। और अगर आप सेलर हो, अभी मैं सेलर का भी बताता हूँ, अगर आप सेलिंग करते हो तो आपको वहां पे क्या करना है। अगर आप सेलर हो तो आपको यहाँ पे जरूरत है इस कैंडल का, मतलब ये जो अभी अगर ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो ये आपको ग्रीन कैंडल की जरूरत होनी चाहिए। अगर आप सेलिंग करते हो, अगर आप कॉल को शॉर्ट करके बैठे हो, अगर आप बाय को शॉर्ट करके बैठे हो, मतलब आपको तभी मुनाफा होगा जब ये शेयर नीचे गिरेगा, कोटक महिंद्रा का शेयर नीचे गिरेगा। अगर आप सेलर हो तो आपको वेट करना है डाउन ट्रेंड में ग्रीन कैंडल की। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे आपको दिखता ही रहेगा, ये कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में चला गया। तो इस डाउन ट्रेंड में आपको वेट करना है जब तक यहाँ पे कोई एक ग्रीन कैंडल नहीं आ जाती या कोई रिटेज कैंडल नहीं मिलती। तो यहाँ पे आप देखो, ये देखो यहाँ से ये ग्रीन कैंडल आपको मिली, तो आपको वेट करना है ये जो ग्रीन कैंडल है उसका लो जब तक ब्रेक नहीं करती अगली कैंडल, तब तक आप एंट्री नहीं करोगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल हो गई, उसके बाद एक रेड, और ये इस कैंडल ने जब इस ग्रीन वाले कैंडल का लो ब्रेक किया, आपकी एंट्री यहाँ पे हो चुकी थी और आपका स्टॉप लॉस भी यही रहेगा।
ग्रीन कैंडल का ही रहेगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको स्टॉप लॉस उसके लो पे लगाना या एंट्री लेने के लिए उसका लो ब्रेक होना या हाई ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जैसे मार्केट ने लो ब्रेक किया उसके बाद नीचे आ गया, और यहाँ पे बाइंग के लिए भी जैसे मार्केट ने इसका हाई ब्रेक किया ऊपर चला गया। अगर आप इसके बीच में ही किधर तो ट्रेड ले लेते थे तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो कभी भी याद रखना, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो रिटेश कैंडल का या स्विंग कैंडल का हाई या लो ब्रेक होना बहुत जरूरी है। अगर बाइंग कर रहे हो तो हाई ब्रेक होना बहुत जरूरी है, अगर सेलिंग कर रहे हो तो लो ब्रेक होना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको इसके ऊपर मतलब स्टॉप लॉस लगा के चलोगे तो कभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, या ना उसके आसपास भी आएगा। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो अगर आप स्विंग ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी शेयर होल्ड करना चाहते हो तो उसके बाद आते हैं हम ऑप्शन बाइंग में। जो बाइंग करते हो ऑप्शन, तो टाइम फ्रेम भी इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट बनाया है, वो भी आप जरूर जाके देख लेना, क्योंकि टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। कुछ जन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, कोई मार्केट के सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाता है। तो इसके बारे में भी अभी मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन बाइंग। तो ऑप्शन बाइंग में अभी आपको टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वन डे पे नहीं देख सकते, क्योंकि वन डे का पूरा आपको समझ में नहीं आएगा, वो खाली हम लेवल निकालने के लिए यूज करते हैं। तो आपको ऑप्शन बाइंग अगर कर रहे हो तो 5 मिनट, 3 मिनट या 1 मिनट अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 1 मिनट पे भी कर सकते हो। उसके ऊपर मैं भी बताता हूँ अभी। तो 5 मिनट में, जैसे कि मैं खुद 5 मिनट में करता हूँ। तो यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो कैसे लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, ये हुआ बैंक निफ्टी का चार्ट, जो कि टाइम फ्रेम है हमारी 5 मिनट। अब यहाँ पे ऊपर देख सकते हो 5 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे कैसे स्टॉप लॉस लगा है, तो सबसे कैंडल का इंतजार करना। अगर वो डाउन ट्रेंड है तो वहां पे एक ग्रीन कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो अप ट्रेंड है उसके वहां पे आपको रेड कैंडल की बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो यहाँ पे भी वही होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो आपको वेट करना है एक ग्रीन कैंडल का। यहाँ पे अभी मार्केट है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में, ये देखो यहाँ पे 15 मिनट का फर्स्ट कैंडल आ गया। यहाँ पे ये जो ग्रीन है वहां पे, तो उसके बाद एक रेड कैंडल लगा। तो यहाँ पे एक आपकी सेफ एंट्री हो सकती है, जिसपे आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगे बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट ने फर्स्ट कैंडल इतनी बड़ी दे दी है, तो इसको बोला जाता है अंदर वाली कैंडल। मतलब ये सब अंदर वाली कैंडल है। तो आप यहाँ पे से अगर मार्केट नीचे आते हुए दिख रहा है आपको, और अगर आप एक ट्रेड लेना चाहते हो और आपका यहाँ पे कोई ट्रेड मिस हो चुका है, तो यहाँ पे आपको फ्रेश एंट्री मिलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर ये ग्रीन कैंडल आ गई डाउन ट्रेंड में, तो इसका ही स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड करोगे। बट कब ट्रेड करोगे, जैसे मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए बताया कि लो ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक ये रिटेज कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता तब तक आप फ्रेश एंट्री नहीं करोगे और ना ही इसमें ट्रेड लोगे। तो जैसे ये ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होता है, यहाँ पे हमने एंट्री कर सकते हो, और इसी ग्रीन कैंडल का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अब ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, तो यहाँ पे मैं आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो आप, ये जो ग्रीन कैंडल है, अगर यहाँ पे एक सेकेंड उसके बाद ये इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे भी देखो इसी कैंडल ने उसका लो भी ब्रेक कर दिया था, सेकेंड वाले कैंडल ने। बट कंफर्मेशन के लिए हम रुकते कि इस कैंडल पे, थर्ड कैंडल पे अगर एंट्री लेते हो हम, तो यहाँ पे 44,325 पे हमारी एंट्री, और अब हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 44,353, मतलब लगभग 18 से 19 पॉइंट के आसपास। ये इंडेक्स में बता रहा हूँ, मतलब आपका प्राइस या प्रीमियम में रहेगा लगभग 10 या 8 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। बट यहाँ से आपको जितना टारगेट मिला है, तो यहाँ पे टारगेट देख सकते हो आप। मैं आपको टारगेट बता देता हूँ, 1 मिनट, ये गलत आया। तो यहाँ पे आप देखो, अभी यहाँ पे से यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इतना बड़ा आपको टारगेट मिला है यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला है 4 रुपए का आपका एसएल है, और 49 रुपए का आपका टारगेट है। मतलब इतना बड़ा ये आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। तो यहाँ से आप अगर ट्रेड करोगे, ऐसे इस स्टॉप लॉस को लेकर अगर ट्रेड करोगे, रिटेज पे अगर ट्रेड करोगे, तो आपका स्टॉप लॉस कभी भी हिट नहीं होगा। तो ये सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका होता है ट्रेड करने का। और आपको अगर स्टॉप लॉस लगाने नहीं आता तो कभी भी रिटेज पे ट्रेड करना। वॉलेटाइल मार्केट में ज्यादा मत फंसना, और वॉलेटाइल मार्केट में कभी भी ट्रेड करते समय नेक पोजीशन लेके मत चलना, क्योंकि आपको खुद को पता नहीं चलेगा, आपको एग्जिट मारने तक का मतलब एग्जिट मारने तक का टाइम भी नहीं मिलेगा। उसके लिए कभी भी स्टॉप लॉस लगाया करो। यहाँ पे भी अभी आप देख सकते हो, इतनी बड़ी स्पाइक आ चुकी है, ये देखो यहाँ पे
तो बहुत बड़े बड़े स्पाइक आते हैं। यहाँ पे 100 का प्रीमियम कभी 50 हो जाता है, कभी 150 हो जाता है, बट भगवान ना करे 100 का प्रीमियम आपने लिया तो 50 हो गया, अच्छी बात है। अगर वो 100 का प्रीमियम 150 हो गया तो बहुत अच्छी बात होगी। तो हम कभी भी नेक पोजीशन लेके मत चलना, स्टॉप लॉस हमेशा जरूरी होता है मार्केट में। तो यहाँ पे भी अभी देख सकते हो, अब हमें 4.49 का अगर ये मिला है, 4:49 का, मतलब 4 रुपए का एसएल, 49 का अपना रिवॉर्ड मिला है। तो ये बहुत आसान तरीका होता है। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो अभी सेलिंग के लिए क्या होता है, तो मैं अभी आपको सेलिंग का भी बताता हूँ। इसको पहले हटा के लेता हूँ। तो अगर मार्केट गिर रहा है, तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे कॉल का पोजीशन शॉर्ट करना है, मतलब कॉल के पोजीशन को आपको सेल करना है। तो यहाँ पे आपका भी सेम रहेगा कि आपको स्टॉप लॉस अगर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे देखो, अगर स्टॉप लॉस पता नहीं है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस यही रहेगा जो हमने ऑप्शन बाइंग के लिए बताया। आप भी वेट करोगे कि ये ग्रीन कैंडल जो है उसका लो जब तक ब्रेक नहीं होगा, यहाँ पे आप कॉल पुट के पोजीशन को शॉर्ट नहीं करोगे। अगर एक बार ये ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद आप यहाँ पे कॉल का पोजीशन शॉर्ट कर सकते हो, आपका छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे ग्रीन कैंडल का। तो रिटेज पे भी आप भी ट्रेड कर सकते हो। वही अगर उल्टा रहेगा, अगर यहाँ पे आपने पुट का पोजीशन शॉर्ट कर लिया, तो आपको वेट करना है जब तक ये ग्रीन कैंडल का ये जब तक रेड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता तब तक। तो अभी हमने डाउन ट्रेंड के बारे में जाना कि डाउन ट्रेंड में कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है। तो वही अगर अप ट्रेंड रहेगा तो क्या करें, तो अप ट्रेंड में कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, तो कोई अलग नहीं है, वही सेम रहेगा प्रोसेस कि रिटेज कैंडल पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। बस डाउन ट्रेंड में हम वेट करते कि रिटेज कैंडल का लो ब्रेक हो, वही हम अप ट्रेंड में वेट करेंगे कि रिटेज कैंडल का हाई ब्रेक हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे अप ट्रेंड मार्केट ने शुरू किया तो यहाँ तक गया। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ट्रेड ले सकते थे, जो कि यहाँ पे रेड कैंडल आई। तो जब इस रेड कैंडल के बाद के कैंडल वाले ने, मतलब अगले कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे और 44,232 पे हम ट्रेड लेंगे और इसका स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 44,192, मतलब यहाँ पे लगभग 42 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मतलब पॉइंट का यहाँ पे मैं इंडेक्स में बता रहा हूँ। और आपका टारगेट रहेगा फिर 271, मतलब 1:1 का रेशियो मिल जाता है। तो मैं हर बार क्यों कह रहा हूँ आपको कि रिटेज कैंडल का हाई या लो ब्रेक होने दो, कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एग्जांपल में आपको बताता हूँ। तो ये जो रिटेज कैंडल है हमारी रेड वाली, यहाँ पे आप देखो रेड वाली जो रिटेज कैंडल है, अगर हमने यहाँ पे उसके अगले कैंडल पे एंट्री मार दी रहती थी कि मैंने बताया कि रिटेज कैंडल के बाद एंट्री करना, बट मैंने ये भी बताया कि उसका हाई ब्रेक होना जरूरी है अगर वो अप ट्रेंड है, और अगर वो डाउन ट्रेंड है उसका लो ब्रेक होना बहुत जरूरी। तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री मारता था और इस रेड कैंडल का लो एसएल के इस पे रखता था, स्टॉप लॉस रखता था इस रेड कैंडल का लो, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं एक बार उसको क्लीन करता हूँ। तो यहाँ पे इसी ग्रीन कैंडल ने मेरा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मेरे टारगेट पे चला गया। तो यही होता है कि गलत आपको स्टॉप लॉस लगाते हो तो यहाँ पे आपका एसएल हिट ही होना है। तो वेट करो कि जब तक रिटेज कैंडल का हाई या लो ब्रेक ना हो तब तक एंट्री नहीं करना है। तो यहाँ पे भी आपको सेकेंड एंट्री मिल चुकी थी, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी थी, मतलब ये थर्ड एंट्री हुई। तो इतने से ही ट्रेड में हमने 3 एंट्री देख लिया कि रिटेज कैंडल पे अगर आप एंट्री करते हो और रिटेज कैंडल का हाई या लो ब्रेक होने के बाद एंट्री करते हो तो आपको स्टॉप लॉस अच्छा खासा मिलता है और कभी स्टॉप लॉस हिट भी नहीं होता है। तो ये एक स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका होता है। तो यहाँ पे भी अभी आप देख सकते हो, इस जो ग्रीन कैंडल ने जब इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक किया तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो और इसी रेड कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आपने डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेड किया तो यहाँ पे जैसे ओपन हुई कैंडल यहाँ पे ओपन हो गई रहेगी, ये देखो यहाँ पे, यहाँ से नीचे आई, फिर आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया और उसके बाद मार्केट टारगेट पे चला गया। तो यहाँ पे कितने पॉइंट का ये मिला हमें, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, हमें लगभग 16 रुपए का स्टॉप लॉस था और अमाउंट 750 दिखा रहे। तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या हुआ हमारा, कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कहाँ पे गया, हाँ, या 9:71, मतलब 9:71 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हुआ था। तो बहुत अच्छा रिवॉर्ड रेशो था और बहुत अच्छा प्रॉफिट था। तो कभी भी इतना याद रखना कि स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका है, अगर वो अप ट्रेंड में जा रहा है मार्केट तो आपको वहां पे वेट करना है एक रेड कैंडल का, और जब उस रेड कैंडल का रिटेज कैंडल का हाई ब्रेक हो तो वहां पे आपको एंट्री लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अप ट्रेंड, एक रेड कैंडल, उसके बाद इसका हाई ब्रेक हो, अच्छा खासा ऊपर का मोमेंटम हमें मिला। वही अगर डाउन ट्रेंड होगा
तो हमें वेट करना है एक ग्रीन कैंडल का, उसके बाद उसका लो जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद अगर जैसे लो ब्रेक होता है ग्रीन वाले कैंडल का, उसके बाद हम एंट्री करके अच्छा नीचे का मोमेंटम पकड़ सकते हैं। तो ये एक सही तरीका है। तो अब ऑप्शन सेलिंग के लिए भी वही है, अगर आप सेलर हो तो आपको वेट ही करना है कि ग्रीन कैंडल कब बने, बट आपको शॉर्ट करके बैठना पड़ेगा। अगर ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो आपको कॉल के पोजीशन को शॉर्ट करके बैठना पड़ेगा, उसके बाद अच्छा मोमेंटम आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे रिटेस्ट, तो आप अगर सेलर भी हो, अगर आप ऑप्शन बायर भी हो, तो आपको रिटेस्ट कैंडल पे ट्रेड करना, और रिटेस्ट कैंडल का जब तक लो या हाई ब्रेक नहीं होता आपको एंट्री नहीं लेनी है। उसके बाद उसी रिटेस्ट कैंडल का अगर हाई या लो ब्रेक होता है तो उसी रिटेस्ट कैंडल का आपको स्टॉप लॉस लेके, मतलब उसका लो या हाई का स्टॉप लॉस लेके आपको ट्रेड करना है। अगर आप ऑप्शन बायर हो और अगर ऑप्शन बाइंग में आप अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हो तो आपको उसका हाई ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑप्शन बाइंग में डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हो तो उसका लो ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये डाउन ट्रेंड में आपको इस लो को ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी कैंडल का हाई पे आप स्टॉप लॉस लगाओगे। और अगर आप ऑप्शन बाइंग में ही अप ट्रेंड में ट्रेड करते हो तो आपको इसका रिटेस्ट कैंडल का हाई ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी रिटेस्ट कैंडल का आप लो के ऊपर ट्रेड स्टॉप लॉस लगा सकते हो, बट हाई ब्रेक होने के बाद। और अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो यहाँ पे आप अगर डाउन ट्रेंड में कॉल पोजीशन को शॉर्ट करके बैठे हो तो वही सेम रहेगा, और अगर आप पुट पोजीशन को शॉर्ट करके बैठे हो तो जैसे ऑप्शन बाइंग के लिए बताया वैसे रहेगा। अगर ये वीडियो नहीं समझ में आती रहेगी और समझ में भी आती रहेगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो आते हैं हम हमारे थर्ड टॉपिक पे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी होता है स्टॉप लॉस लगाना। तो जैसे कि आपको भी पता रहेगा कि एक बार अगर हमारा कैपिटल खत्म हो जाए तो उसके बाद उसको अरेंज करने में कितनी दिक्कत होती है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो एक आध महीना रुकना पड़ता है अपनी सैलरी आने तक, तो तब तक के लिए ऐसे ही देखना पड़ता है, खाली एनालिसिस करने पड़ते हैं, अच्छे ट्रेड हमारे हाथ से निकल जाते हैं। आपको कितना भी पता चले बट बिना कैपिटल के हम ट्रेड बिल्कुल भी कर नहीं सकते। जैसे कि युद्ध करने के लिए हथियारों की जरूरत होती है वैसे ही ट्रेड करने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है। तो कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम स्टॉप लॉस का यूज करते हैं। मतलब अगर समझो हमने जो ट्रेड लिया है वो अगर गलत डायरेक्शन में गया, हमने सोचा कि यहाँ से हमने जो ट्रेड लिया है कॉल बाय किया तो ये मार्केट ऊपर जाएगा, बट वही मार्केट अगर नीचे आ गया तो क्या करोगे। तो इसके लिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर 110 या 120 का हमने प्रीमियम बाय किया है तो हमने सोचा है वो 120 110 का प्रीमियम 150 पे जाएगा, 200 पे जाएगा, बट वही प्रीमियम 60 पे 70 पे आ जाता है। तो उसको प्रोटेक्ट करना भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था शेयर को लेके, अगर 100 रुपए का शेयर है तो ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सी वॉलेटिलिटी आती है। जैसे ग्लोबल न्यूज की वजह से कोई क्रैशेस हो गए, कोई बड़ी न्यूज आ गई, जैसे कि कोई फाइनेंस का न्यूज आ गया या आरबीआई ने कोई पॉलिसी लॉन्च करी तो इंडेक्स में बहुत से स्पाइक आ जाते हैं बड़े बड़े। तो उसकी वजह से कभी कभी 100 का प्रीमियम 200 का प्रीमियम कभी कभी डायरेक्ट कम हो जाता है, कभी कभी 10 रुपए पे आ जाता है। तो आपने भी देखा होगा। तो इसी वॉलेटाइल मार्केट में हम स्टॉप लॉस लगाते हैं कि हमारा ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो, कम से कम नुकसान हो। इसके लिए हमेशा स्टॉप लॉस लगाया जाता है। तो आप भी हमेशा स्टॉप लॉस लगाया करो, क्योंकि एक अच्छी आदत है और ये आपको डिसिप्लिन सिखाएगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड सिखाएगा कि किस रिस्क पे आपने ये ट्रेड किया है। अगर मैं समझो 100 रुपए पे कोई प्रीमियम बाय कर रहा हूं तो वो प्रीमियम पे मैं 10 रुपए दे सकता हूँ। 90 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है पर 150 रुपए का मेरा टारगेट है। मतलब 1:4 का मेरा टारगेट हुआ, 1:5 का टारगेट हुआ। मतलब आप इस पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकाल सकते हैं। इससे आपको डिसिप्लिन पता चलता है। मतलब डिसिप्लिन आपको लगता है कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है और लगी जाता है खुद बाय खुद। जब आप हर एक ट्रेड स्टॉप लॉस के साथ करोगे, बिना नेक पोजीशन नहीं करोगे। नेक पोजीशन मतलब कोई भी उसके पीछे का, मतलब आपने कोई भी रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं तय किया, उसके साथ ही कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मतलब ऐसे ही पोजीशन छोड़ दी कि यहाँ से मार्केट जाएगा तो हो जाने दो ऊपर, अगर गलती से नीचे आ गया तो क्या करोगे, आपका पूरा कैपिटल स्वाइप आउट हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्टॉप लॉस लगाया जाता है हमारा कैपिटल जो है उसको सेफ रखने के लिए, उसको कम ना होने, क्योंकि आपको भी पता है, बहुत जन से भी मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा कि पैसा कमाना बहुत आसान है, बस उसको संभाल कर रखना बहुत मुश्किल है। तो स्टॉप लॉस हमेशा अपने ट्रेड में करो, भले ही वो 10 पॉइंट का हो, भले वो 20 पॉइंट का हो, बस रिस्क के साथ करना और पूरे मैनेजमेंट के साथ करना। मनी मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, क्योंकि के लिए स्टॉप लॉस लगाओ, कभी कैपिटल ज्यादा खत्म नहीं होगा। अगर एक आध ट्रेड हमारे गलत डायरेक्शन में चला गया तो जाने दो, वहां पे स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लो, बाहर आ जाओ। तो इसके लिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं कि हमारा कैपिटल सेफ रहे, हम मतलब इस फील्ड में बने रहे। ये जो ट्रेडिंग की फील्ड है वहां पे हम मतलब लंबे रेस के घोड़े बनते रहे,
तो इसके लिए हमेशा याद रखना कि स्टॉप लॉस लगाना, स्टॉप लॉस कैपिटल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे डिसिप्लिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के लिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी रहेगी, इन्फॉर्मेटिव लगी रहेगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगली